नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शनि से राजयोग तुला लगन तथा तुला राशि के लिए अगस्त 2021 से लेकर जून 2024 तक का समय यह वीडियो कवर करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस बीच आपको बता दें शनि मकर राशि में रहेंगे और कुंभ राशि में रहेंगे। शनि से राजयोग, जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे सिर्फ राजयोगों की। उन घरों में, उन भावों में जिनमें बैठकर तुला लगन के लिए शनि अच्छा फल देते हैं। और अगस्त 21 से लेकर जून 2024 तक खासकर ये कैसा फल देंगे मकर और जब कुंभ राशि से गोचर करेंगे। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आपका तुला लगन है तो आप इच्छुक होंगे कि शनि आपके किस स्थिति में हैं, कैसा फल देंगे। तो शुरुआत करते हैं विभिन्न भावों में तुला लगन के लिए शनि कैसा फल देंगे। संक्षिप्त में बात करेंगे, उसके पश्चात हम व्याख्या करेंगे गोचर फल की। तुला लगन के लिए शनि योग कारक होते हैं, 4th लॉर्ड होते हैं, 5th लॉर्ड होते हैं, सुख स्थान के मालिक होते हैं, पंचम स्थान के मालिक होते हैं, त्रिकोण के मालिक भी होते हैं। सुख स्थान के मालिक होने से यह प्रॉपर्टीज का सुख देते हैं, सुखी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जमीन जायदाद का तो सुख देते हैं पर व्यक्ति को सुखी भी बनाते हैं, मानसिक शांति का भी यही घर होता है। शनि अगर तुला लगन वालों के लिए अच्छी पोजीशन में होते हैं तो व्यक्ति मानसिक तौर से भी सुखी रहता है। पंचमेश होने के नाते व्यक्ति में कंपटीशन की भावना देते हैं, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं, क्योंकि यह बुद्धि का, इंटेलेक्ट का स्थान भी माना जाता है। इसके अलावा मनोरंजन के क्षेत्र में भी, शेयर मार्केट के क्षेत्र में भी व्यक्ति कामयाब होता है। व्यक्ति को बच्चों से खुशी मिलती है, बच्चे व्यक्ति का, जातक का नाम रोशन करते हैं। तो यह 4th और 5th लॉर्ड होने के नाते इस तरह के फल देते हैं। नेम फेम के अलावा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा, राजयोगों के अलावा शनि यहाँ पर तुला लगन के लिए बहुत ही कारगर रहते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। अगर शुभ स्थिति में बैठे हों, केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, तो वह बात करने जा रहा हूँ कौन सी शुभ स्थितियाँ हैं, कहाँ पर यह अच्छा फल देते हैं। 12 भावों में जल्दी से हम बात करेंगे और उसके बाद हम गोचर फल की बात करेंगे। पहले भाव में शनि तुला राशि में हुए तो यह शश महापुरुष राजयोग बना, पंच महापुरुष राजयोग होता है। तो इसमें शनि व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर लाइफ में 50 की उम्र के बाद ही सक्सेसफुल होते देखे गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी पहली ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं होगी, पर सक्सेस का चरम, सफलता का चरम उन्हें 50 के बाद ही हासिल होता है। 4th लॉर्ड हैं, लगन में बैठेंगे तो प्रॉपर्टीज़ की कमी नहीं होगी, व्यक्ति सुखी होगा, व्यक्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी फायदा होगा। पंचमेश हैं तो व्यक्ति रोमांटिक किस्म का भी हो सकता है और उससे शेयरों से भी फायदा हो सकता है, अगर यहाँ पर राहु केतु का संग ना हो, सूर्य का संग ना हो खासकर, या दृष्टि ना हो, तो शनि अच्छा फल देते हैं। शनि चंद्रमा के साथ भी नहीं होने चाहिए लगन में, तुला लगन में खासकर। तो कुल मिलाकर शनि यहाँ पर राजयोग कारक है, ऊंचाइयाँ देते हैं, व्यक्ति को इंजीनियर भी बना सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकते हैं। डिपेंड करता है व्यक्ति का 10th हाउस कैसा है, चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। चंद्रमा होटल लाइन में भी ले जाता है अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से शनि यहाँ पर कुल मिलाकर राजयोग कारक रहते हैं।
व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती है, व्यक्ति सुखी रहता है, उसका भरा पूरा जीवन रहता है। कुल मिलाकर उससे कोई दिक्कत नहीं होती। मोटे तौर से देखें, अगर शनि अच्छी डिग्रीज में है, अच्छा षडबल लिए हुए हैं। दूसरे घर में शनि वृश्चिक राशि में इतने स्ट्रोंग नहीं होते, शत्रु की राशि है, मंगल इनका शत्रु होता है। तो यहाँ पर कैरियर में दिक्कतें होती हैं, धन के मैटर्स को लेकर भी दिक्कतें होती हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसका फैमिली लाइफ व्यक्ति का इतना अच्छा नहीं देखा गया। कई बार फैमिली से दूर भी रहना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। अगर दूसरे केंद्र त्रिकोण राजयोग हैं तो व्यक्ति का जीवन ठीक ठाक निकल जाता है, परंतु लाइफ में एक हिस्सा धन के लिए उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कैरियर में अप्स एंड डाउन्स भी देखे गए हैं। ऐसे शनि के उपाय करते रहना चाहिए। तीसरे घर में जब शनि हो तो यह बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति शनि के न्यूट्रल होते हैं, कोई शत्रु नहीं होते शनि देव के। तो यहाँ पर शनि वैसे ही उपचय स्थान में गर्म ग्रह है, आपको सूत्र बताता रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे शुड लिसन केयरफुली। इससे पहले कि मैं अपनी वार्ता को आगे बढ़ाऊं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड चैनल एज वेल। तो शनि तीसरे घर में राजयोग देते हैं, पॉलिटिक्स में ले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पॉलिटिशियन बना सकते हैं। आप कर्मठ होते हैं, निडर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ देते हैं शनि। यहाँ पर शनि भाग्य स्थान को देखते हैं तो भाग्यशाली बनाते हैं आपको। आपका भाग्य उच्च कोटि का होता है। विदेशों से आपको फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, तो आपकी ख्याति देखने लायक होती है। आपका वर्चस्व सर चढ़कर बोलता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र में भी कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो जाया करता है। विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, अजनबियों से खास फ़ायदा होता देखा गया है। ऐसे शनि थर्ड हाउस में जब होते हैं तो कई बार देखा गया है, अगर कुप्रभाव में हो, मंगल राहु केतु के साथ हों तीसरे घर में, तो व्यक्ति के छोटे भाई बहन नहीं होते और ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ की छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और उसे यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए अगर नेगेटिव प्रभाव है ऐसे शनि के ऊपर। पॉलिटिक्स में भी दिक्कत रहती है उसे। फोर्थ हाउस में जब शनि होते हैं तो ज़मीन जायदाद का सुख देते हैं, व्यक्ति को सुखी करते हैं। व्यक्ति के पास उच्च कोटि के वाहन होते हैं, भवन बंगले होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, बिल्डर होता है व्यक्ति, कॉलोनाइजर हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, उच्च पद आसीन हो सकता है। पंचमेश पंचम स्थान में जब होंगे, अपने ही घर में होंगे, तो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा होगा, हायर एजुकेशन लिए होगा और बच्चों से सुखी होगा। बच्चे उसका नाम रोशन करेंगे। शेयर मार्केट से उसे खास फ़ायदा होता है। कंपटीशंस में सक्सेसफुल होता है। मनोरंजन के एरिया में भी उसका नाम हो सकता है। कला के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी में भी उसका नाम हो सकता है। हालांकि पार्टनरशिप में, बिजनेस में यदा कदा उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैरिज लाइफ में भी कई बार देखा गया है तो दिक्कतें होती हैं, तो व्यक्ति को केयरफुल रहना चाहिए जिनके पंचम स्थान में शनि होते हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि सप्तम स्थान को प्रभावित करती है। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। छठे घर में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर उपचय स्थान है, गर्म ग्रह है, तो शत्रु हंता बनते हैं। व्यक्ति को कर्जे से निजात दिलाते हैं। बृहस्पति के घर में है तो यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं। कई बार व्यक्ति को बुढ़ापे में जाकर कुछ न कुछ रोग कष्ट हो सकते हैं अगर शुक्र भी पीड़ित है। शुक्र पीड़ित होने से व्यक्ति को शुगर, स्किन ट्रबल्स, जेनेटिकल जो रोग हो सकते हैं, खासकर जन्मांग से रिलेटेड, उसके प्रति व्यक्ति को केयरफुल रहना चाहिए। सप्तम स्थान में यहाँ पर नीच राशि की हो जाती, तो कुल मिलाकर मैरिज लाइफ को प्रभावित करते हैं, व्यापार को प्रभावित करते हैं, माता का सुख नहीं मिलता, प्रॉपर्टीज़ बनाने में दिक्कत होती है।
अगर नीच भंग बना रहे हैं शनि तो व्यक्ति अंततः कामयाब हो जाता है, उसके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं होती हैं। हालांकि पार्टनरशिप में उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद भी कई बार उसे कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसलों में उलझा देता है। अष्टम स्थान में शनि अच्छी लंबी आयु देते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान के कारक हैं, तो व्यक्ति की आयु तो लंबी होगी, स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। यहाँ पर यदा कदा व्यक्ति को लिगेसी के रूप में भी धन दे देते हैं। हालांकि व्यक्ति को अपना मकान बनाने में कष्ट होता है, विलंब से मकान बनता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लॉस हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी से नुकसान हो जाता है या पेरेंटल प्रॉपर्टी बिक जाया करती है। पंचम स्थान के मालिक होने से अष्टम में बैठने के कारण उसकी हायर स्टडीज़ नहीं हो पाती, अधूरी रह जाती है हायर स्टडीज़। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कई बार सक्सेस नहीं मिलती, बच्चों से उतनी खुशी नहीं मिलती या बच्चे उनके साथ नहीं रहते। कुल मिलाकर शनि इतने शुभ नहीं होते, हालांकि मित्र क्षेत्रीय हैं तो इतना बुरा प्रभाव भी नहीं देते। फैमिली के घर को देखते तो व्यक्ति को फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है। सातवीं दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर है, तो धन के मामलों में भी यदा कदा उसे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है सक्सेस के लिए कैरियर में। भाग्य स्थान में शनि यहाँ पर सक्सेसफुल करते हैं व्यक्ति को, व्यक्ति धनी होता है, व्यक्ति का शेयर मार्केट से नाम होता है, बच्चों से सुखी रहता है, उसकी एक से कई शादियां हो सकती हैं, एक से अधिक कहने का अभिप्राय। फोर्थ लॉर्ड भाग्य स्थान में होगा तो प्रॉपर्टी तो बन जाएगी, क्योंकि पर फोर्थ हाउस से अष्टम में होने के नाते प्रॉपर्टी से भी यदा कदा दिक्कत हो जाती है, या अगर बिल्डिंग्स का काम करे, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड काम करे तो दिक्कत हो जाती है। माता के साथ कई बार संबंध अच्छे नहीं रहते, पर कुल मिलाकर फिर भी भाग्य स्थान में शनि होने से विदेशों से फ़ायदा देता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस उसका अच्छा चलता है, व्यक्ति राज सुख भोगता है, क्योंकि एक त्रिकोण पंचम का मालिक नवम में है, तो योग कारक है शनि, तो यहाँ पर बुलंदियाँ छूता है व्यक्ति, कामयाब होता है। बिजनेस में हो तो तरक्की करता है, जॉब में हो तो तरक्की करता है शनि की महादशा अंतर्दशा में। 10th हाउस में शनि कमाल करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का सुख देते हैं, वाहनों का सुख देते हैं, व्यक्ति फेमस होता है, व्यक्ति लीडर होता है, पॉलिटिक्स में हो तो और भी कामयाब होता है, पब्लिक सर्वेंट हो तो भी कामयाब होता है, उच्च पद आसीन होता है। चंद्रमा का घर है हालांकि यहाँ पर फिर भी यहाँ पर व्यक्ति को पब्लिक लीडर बना देते हैं ये शनि। पंचमेश यहाँ पर दिक्कत में आ जाता है, बिकॉज पंचम स्थान से शनि यहाँ पर अष्टम में आ जाते हैं, तो बच्चों से कई बार इतना सुख नहीं मिलता या हायर एजुकेशन में दिक्कत आ जाती है। कंपटीशन स्पर्धाओं को लेकर भी चिंता बनी रहती है, सक्सेस लेट मिलती है। अदरवाइज व्यक्ति कामयाब होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, दार्शनिक होता है, सक्सेसफुल होता है, गंभीर होता है, धैर्यवान होता है, लीडर होता है। 10th हाउस में यहाँ शनि अच्छा फल देते हैं, व्यक्ति बिल्डर हो सकता है, कॉलोनाइजर हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है। 11वें घर में शनि यहाँ पर सूर्य के घर में होंगे, तो सूर्य के घर में शनि इतना अच्छा फल नहीं देते, बड़े भाइयों से दिक्कत रहती है, बड़े भाई उसके सक्सेसफुल नहीं होते, बड़े भाई बहन, मित्रों से भी कई बार नहीं बनती, मित्रों से उसे डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। कई बार कोई कमिटमेंट मित्रों के साथ अगर कर दे तो धोखा हो सकता है। 12वें घर में शनि लॉसेस का घर है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का लॉस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद दिक्कत दे सकता है, उसे अपना हाउस बनाने में काफ़ी समय लग सकता है। व्यक्ति विदेशों में खुश रहता है, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में उसे सुकून मिलता है। 5वें घर का मालिक 12वें घर में होने से बच्चे, जो जातक के बच्चे होते हैं उसके साथ नहीं रहते, हायर एजुकेशन में विलंब होता है, हो नहीं पाती, कई बार कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस नहीं मिलते। चलिए अभी बात करते हैं अगस्त 2021 से लेकर
जून 2024 तक शनि का तुला लगन के लिए कैसा फल रहेगा। शनि 4th हाउस में जैसा कि चल रहे हैं और 11 अक्टूबर 2021 करीबन 1.5 महीने बाद मार्गी हो जाएंगे, तो आप लोगों के लिए शशयोग तो बना ही रही हैं, इसका पूर्ण फल मिलेगा। अभी पिछले कुछ दिनों मई जून के महीने में, जुलाई के महीने में कुछ प्रोफेशन में दिक्कत होगी, किसी न किसी कारणवश प्रॉपर्टी को लेकर, काम को लेकर, जॉब को लेकर तनाव जरूर रहा होगा। वह अब तनाव की स्थितियाँ नहीं रही हैं, शनि अभी सबल हैं, तो अच्छी स्थिति है, कामयाब रहेंगे आप, धन की कमी नहीं रहेगी। अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2024 मार्च 2022 तक, फिर से रिपीट करता हूँ, 11 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक शनि मार्गी होकर आपको सक्सेस देंगे। भूमि भवन के जो काम करते हैं, ज़मीन जायदाद के काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए खास उत्तम समय रहेगा। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, जो कोयले, लोहे, पेट्रोलियम पदार्थों के साथ जिनका कोई लेना देना है, केमिकल, प्लास्टिक्स, रोड्स, ब्रिजेस, इंजीनियरिंग का काम, सिविल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप्स, लेबर, मशीनरी, गैरेजेस, स्पेयर पार्ट्स, इस तरह की भी जो भी आइटमें हैं, उनके साथ अगर आप कामकाज करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं इन एरियाज़ में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, या आपका इंडस्ट्रियल यूनिट है, तो आप लोगों के लिए मार्च 2022 तक समय उत्तम रहेगा, शशयोग का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में, तो आपकी तरक्की की, प्रमोशन की संभावना बनती है। नया मकान, दुकान परचेज करने के योग बनते हैं, प्लाट परचेज करने के योग बनते हैं। शनि यहाँ पर प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी जो देते हैं, किसी तरह की काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट आपको मिल सकती है, मन चाही जगह पर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। शनि यहाँ पर काफ़ी शुभ स्थिति में रहेंगे और मार्च 2022 तक आपको काफ़ी तरक्की देंगे और आप काफ़ी कामयाब होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मार्च 2022 से लेकर जून 2024 तक कुंभ राशि में आ जाएंगे, आपके 5वें घर में, और अपनी ही राशि में होंगे। मूल त्रिकोण साइन है शनिदेव का, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल देंगे। शेयर मार्केट वालों को लाखों करोड़ों का फ़ायदा दे सकते हैं, बल्कि देंगे। बच्चों से खुशी मिलेगी, घर परिवार में फंक्शंस हो सकते हैं, किसी बच्चे की मैरिज के योग भी बनते हैं। जातक खुद सक्सेसफुल होगा, हायर एजुकेशन अगर ले रहा है, कंपटीशन के मैटर्स में भी सक्सेस मिल सकती है, प्रणय संबंधों में भी कामयाब हो सकता है। रोमांटिक है तो रोमांटिक लाइफ भी उत्तम रहती है। शेयर मार्केट जैसे कि बताया, उससे अतुलनीय लाभ होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी ऐसे जातों को लाभ होता है। जो लोग क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, टीवी मीडिया के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में हैं, उन्हें भी शनि लाभ देंगे 2022 से लेकर 2024 के बीच में। कुंभ राशि में यहाँ पर योग कारक शनि है, तो प्रॉपर्टी से भी फायदा होगा, धन लाभ होगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आपके लिए सुख का साधन बनेगी, धन का साधन बनेगी। आप अपना मकान, जमीन जायदाद इस पीरियड में बना सकते हैं, वाहन इत्यादि परचेज कर सकते हैं। भ्रमण, विदेश में भ्रमण के योग भी बनते हैं। लाभ स्थान पर दृष्टि होने से बड़े भाई बहनों से यदा कदा तनाव हो सकता है, और फैमिली के घर में दृष्टि होने से, धन का घर भी यही होता है, तो धन संचय होगा, धन की कमी नहीं होगी। फैमिली से यदा कदा आपको दूर जाना पड़ सकता है, बिजनेस के कारण या किसी और कारण से, इसका ख्याल रखें। हायर स्टेटस के लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, बड़ी पोस्ट मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, जॉब की जो तलाश कर रहे हैं उन्हें जॉब मिल सकती है। परंतु पंचम स्थान में आपके कुप्रभाव वाला प्लैनेट नहीं होना चाहिए, खासकर राहु, केतु, सूर्य, मंगल
इत्यादि नहीं होने चाहिए, नहीं तो शनि यहाँ पर कष्टकारी भी हो जाते हैं। क्योंकि शनि जब किसी भी, ये सूत्र बताता आ रहा हूँ आपको, किसी भी मैलेफिक प्लैनेट के ऊपर से गुजरते हैं गोचर में, तो उस घर के इंडिकेशंस को प्रभावित करते हैं। जैसे बच्चों का घर है, अगर राहु बैठा है आपके पंचम स्थान में, सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, तो बच्चों से दिक्कत हो सकती है, बच्चों को दिक्कत हो सकती है, शेयर मार्केट में लॉस हो सकता है, कंपटीशन एग्जाम्स में सक्सेस ना मिले, ये हो सकता है, आपकी जॉब को दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, धन की दिक्कत हो सकती है, फैमिली लाइफ में दिक्कत हो सकती है, पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है, अगर यही शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव प्लैनेट्स के ऊपर से जा रही हूँ। अगर आपके यहाँ कोई भी प्लैनेट नहीं है तो शनि अच्छा फल देंगे। अगर शुभ प्लैनेट है तो उस प्लैनेट को दिक्कत देंगे। बृहस्पति हैं तो कोर्ट कचहरी से दिक्कत हो सकती है, शुक्र हैं तो पत्नी को दिक्कत हो सकती है, आपके स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है अगर पंचम स्थान में इस तरह के प्लैनेट हो तो। कुल मिलाकर शनि अगर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है और पंचम स्थान से गोचर करेंगे 2022 से लेकर 2024 तक, तो आपको राजयोग देंगे, उच्च पद आसीन करेंगे। पॉलिटिक्स में है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ देंगे, उच्च पद पर नॉमिनेट होंगे। अगर आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, तो भी आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं, मन चाही जगह पर आपकी ट्रांसफ़र हो जाया करती है। खासकर जो लोग लेबर से, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, लोहे का, कोयले का काम करते हैं, उनके लिए शनि काफ़ी उत्तम रहेंगे। होटल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, मेडिकल लाइन में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी शनि काफ़ी सक्सेस देने वाले रहेंगे। तो ये था शनि का गोचर का फल। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, I will be grateful. Thank you for watching this video. Thank you so much.